रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह पाक की ज़ात ने लिया है और रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात देती है। ये बात तो अब बताने की ज़रूरत नहीं, सभी के माइंड में ये बात है, बल्कि कूट-कूट के भरी हुई है कि रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है। उनके लिए तो ज़्यादा ही कूट के भर दी गई है, जो मेहनत नहीं करते, घर में वेले बैठे हैं। उनसे पूछो कि यार आपका गुज़ारा कैसे हो रहा है? वो कहते हैं बस अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, हम खा रहे हैं। पे अल्लाह पाक के साथ दे रही है, आप खा रहे हैं, किसी न किसी वसीले से खा रहे होंगे ना। मेरी अक्सर बात होती है सर लोगों से, तो पूछे ना वो नौजवान हैं 18, 20, 22, 24 साल, 25 साल कि आप काम नहीं कर रहे हैं? वो कहते नहीं बस काम मिल नहीं रहा है, हालात ही ऐसे हैं, ऐसा है, वैसा है। तो फिर उनसे पूछे कि यार आप गुज़ारा कैसे कर रहे हैं? वो कहते बस अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, हम खा रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, आप खा रहे हैं, तो वसीला भी होगा ना कोई न कोई। या आपके वालिदैन हैं, आपका बड़ा भाई है, आपके वालिद हैं, आपकी वालिदा है, कोई न कोई तो काम कर रहा है। कइयों की वालिदा काम करती है, घर में कपड़े सिलाई वगैरह करती हैं, ये लोगों के घरों में काम करती हैं। वालिद साहब हैं, वो भी ऐसे ही है, काम वगैरह करते हैं, भाई है कोई जॉब वगैरह करता है। तो उनमें से कोई न कोई तो वसीला है ना आपका, रिज़्क किसी न किसी वसीले से ही आ रहा है। तो आप बताएँ कि वसीला कौन है? जो वसीला है फिर मेहनत तो वो कर रहा है ना, आप नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, आप फिर वो ढीठ हड्डी बन के और उनके गाटे फिट हुए खड़े हैं। और अल्लाह पाक की ज़ात ने जो रिज़्क का वादा किया है, जो रिज़्क देना है, वो इतना ही है जिससे आप ज़िंदा रह पाएँ। ये नहीं है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और हट्टे-कट्टे हो रहा है, जवान आपको यानी बनाने का अल्लाह पाक की ज़ात ने वादा कर लिया है। अल्लाह पाक की ज़ात ने पैदा किया है, रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, लेकिन कितना रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, उतना जितने से आप ज़िंदा रह पाएँ। अब लोग ये चाहते हैं ज़िंदा रहने के लिए नहीं, लोग कहते हैं कि बस मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, लंगर तलाश करते हैं, महफ़िलों में जाते हैं, वो दस्तरख़ानों पे जाके बैठते हैं। वो क्या है? वो फिर आप ज़िंदा रहने के लिए थोड़ी खा रहे हैं। वो तो आप हट्टा-कट्टा होने के लिए और वो कह लो कि वो जिस तरह नफ़्स को खुराक दे रहे हैं ताकि नफ़्स तकड़ा रहे और उसके बाद फिर गुनाह पे आपको उकसाता रहे। अल्लाह पाक की ज़ात तो आपको गुनाह से बचाना चाहती है, इसलिए से वो चाहती है कि आप सिर्फ़ रिज़्क उतना ही खाएँ जिससे आप ज़िंदा रह पाएँ और ज़िंदा रह के आप जो है ज़िंदगी के और मामलात कर पाएँ। हमने जो दुनिया में तुम्हें भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है, कामयाब होने के लिए भेजा है। तुम्हारी आज़माइश है कि तुम लोगों के साथ किस तरह अपने ताल्लुकात जो है वो बनाते हो, किस तरह जो है वो तुम लोगों की मदद करते हो, किस तरह गुनाह से बचते हो और किस तरह अच्छाई की तरफ जाते हो। ये तो आज़माइश है इंसान की और ये कब पूरी होगी? जब इंसान जो है उतना ही खाएगा जितने से ज़िंदा रह पाए। खा लेते हैं, बड़े-बड़े दस्तरख़्वान लगे हैं, पेट भर के खा लेते हैं, फिर वो नफ़्स जो है वो होशियारी पकड़ता रहता है। मर्द का नफ़्स होशियारी पकड़ता रहता है, फिर भूखा बंदा है ना, 1-2 दिन से खाना नहीं खाया, उसका नफ़्स जो है वो इतना नहीं उसको मलामत करता। लेकिन जो खा ही खड़ा है पेट भर के पिज़्ज़े, शवारमे, ये तो वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर-सी बात है गरम है वैसे भी ना, वो इनका तो वो वैसे भी वो कह लो कि वो नफ़्स पे वो ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी जो आप खा पी रहे हैं और जो टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या है? उससे तो ऑलरेडी फिर इसकी तरफ आपने जाना है। तो रिज़्क का जो वादा अल्लाह ने किया है ना, वो इतना किया है ताकि आप ज़िंदा रह सकें बस। ज़िंदा रह के फिर आप कोशिश कर सकें मज़ीद बेहतर जो है वो करने की। एक बंदा है वो आ गया हमारे पास ना, हम बैठे हुए बाहिर मतलब कैफ़े था उस पे बैठे हुए थे। वो आया वो कहता जी कि मुझे बोतल पिला दो। बोतल वगैरह लेके दे दी उसे हाफ़ लीटर की। हमने पूछा कि आप काम नहीं करते हो? नहीं कहता मैंने अभी दाता साहब हाज़िरी दी है, अभी मैंने कर्मा वाले दरबार जाके हाज़िरी देनी है। तो दरबार हैं ये दोनों। फिर थोड़ी देर बाद उससे पूछा कि चलो हाज़िरी तो आप दे आए हो, आप काम-कुम नहीं करते हो कि जिससे आपका वो आमदन वगैरह आए और आप जो है वो अपने अखराजात पूरे कर पाएँ? कहता ये भी काम ही है, हाज़िरी देने से बढ़ के भला कौन-सा काम है? अल्लाह माफ़ करे अभी आप देखें कि ये कह रहा है कि ये भी काम ही है, अब हाज़िरी देने से बढ़ के कोई काम है। इसी चीज़ से इंजीनियर मिर्ज़ा रोकता है, तो फिर लोग उसके खिलाफ है ना, सही रोकता है ना कि काम कर नहीं रहे हैं, बस हाज़िरियाँ देने पे लगे खड़े हैं। ख़ैर तो फिर है ना, फिर तीसरी बार जब पूछा ना कि नहीं, नहीं बाबूजी अब पैसे-पूसे कहाँ से कमाते? कहता कि आपने बोतल दे के मुझ पे एहसान कर दिया, इतने सवाल कर रहे हो। मैंने कहा बोतल वापस करो बोतल आप इस लायक नहीं हो बोतल पी सको। उससे बोतल लेके वापस कर दी, फिर गुस्सा चढ़ गया, उठ के चला गया। अब आप ये देखें ना कि ये कौन-सा काम है कि हाज़िरियाँ देना काम है। अब इन लोगों के ज़हन में ना किसी ने इधर फिट कर दिया है कि रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है और बहुत ज़्यादा देना है। बस खाई पी जाओ, इधर भागो, उधर भागो, इधर भागो। इसलिए तो लोग पागल हैं रिज़्क को लेके। इसीलिए तो लंगर खानों की ये लाइनें लगी पड़ी हैं। इसलिए कहीं पे महफ़िल होती है तो वो लोग अल्लाह का नाम सुनने के लिए कम
اور لنگر کھانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ یہ 9-10 محرموں میں آپ دیکھ لو کہ وہ لنگر کے پیچھے پاگل ہوئے کھڑے ہیں۔ کسی نہ کسی نے ان کے ذہن میں غلط فٹ کر دیا ہے کہ رزق اللہ نے دینا اور بڑا وسیع دینا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ نے تو اتنا ہی دینا ہے جتنے سے آپ زندہ رہ پائیں۔ یہ جو آپ لڑ مر رہے ہیں نا، یہ آپ کو عادت پڑ گئی حرام کھانے کی، حرام کے لیے لڑ مر رہے ہیں۔ جس طرح یہ اداروں میں چلے جاؤ، کرپشن کے لیے ایک دوسرے کے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسے لینا، وہ کہتا ہے اتنے لینا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے کام کروانا، وہ کہتا ہے مجھ سے کام کروانا۔ یعنی جس بندے نے رشوت دینی ہے اور جس نے لینی ہے نا، وہ لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا یہ کام کر دوں گا، میں یہ کام کر دوں گا، وہ بھی رزق کے لیے لڑ مر رہے ہیں۔ تو رزق کا جو وعدہ اللہ نے کیا وہ تو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ مطلب اللہ پاک کی ذات نے انسان کو پیدا کیا، رزق کا وعدہ لیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں نہیں ماروں گا تجھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا کہ کائنات انسان کے لیے بنی اور کائنات سے ہی رزق ہے، انسان کو آتا ہے، تو اس کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے اور زندہ رکھنے کی۔ یہ غلط فٹ کر دیا ہے کسی نے آپ کے ذہن میں کہ رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اور آپ نے آگے سے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید بھر بھر کے رزق آنا ہے، ہمیں بھر بھر کے آئے گا۔ لیکن جب آپ محنت کریں گے، جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ اپنا دماغ استعمال کر کے کسی کام کو کریں گے، اس کام سے پھر آپ کو رزق آئے گا، وہ پھر دنیا کے لیے بھی پوزیٹیو ہے، وہ پھر لوگوں کے لیے ایک اچھا امیج کریٹ کرتا ہے کہ دیکھو جی بندے نے محنت کی ہے اور اس بندے کو اللہ پاک کی ذات نے کامیابی دی ہے، وہ چیز پھر آپ کو محنت کرنے پہ اکساتی ہے۔ یہ جو لنگر والی محنت ہے نا، یہ تو ویلا حرام خور بناتی ہے لوگوں کو، اور یہ لوگ بنی جا رہے ہیں۔ خیر، تو آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات نے آپ کو رزق دے دیا، ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے، آپ کسی فیلڈ میں آگے بڑھ گئے، آپ کی آمدن ہو گئی لاکھوں میں۔ اب اللہ پاک کی ذات نے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دیا، رزق تو آپ کو مل گیا ماشاءاللہ، آپ کی اپنی محنت کا ملا، جس کے لیے آپ نے کوشش کی اسی کا آپ کو صلہ ملا، اور صلہ پھر زیادہ ملتا ہے نا، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے جتنی اس کے بس میں ہو، پھر اللہ کی ذات رزق دیتی ہے، کیونکہ اس کے لیے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، وہ تو پھر دیتا تھکتا نہیں ہے۔ بس انسان کی کوشش اور محنت دیکھنی ہوتی ہے اللہ نے کہ یہ کس حد تک کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی کوشش اور محنت پہ پورا اتر جاتا ہے نا، پھر رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے محنت اور کوشش کر کے 100% اپنا دینا ہے، پھر جتنا اس فیلڈ سے زیادہ آ سکتا ہے آپ کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی توقع ہی نہ ہو جتنا آپ کو مل جائے، وہ پھر رزق کے خزانے آپ کے لیے کھلتے ہیں جب آپ اپنا 100 دے دیتے ہیں۔ آپ 100 نہیں دے رہے ہیں، آپ مطلب ملاوٹ کیے کھڑے ہیں، آپ نے آج کی کوشش رزق آ جائے نہیں آیا، کل کی کوشش آ جائے نہیں آیا، پھر نہیں، یہ آنے نہ آنے کے لیے نہیں، اپنا 100 دینا ہے کہ انشاءاللہ میں نے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ جو ہے مجھے اس کا صلہ ضرور دے گی، ایک دن میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ جب 100 دے دیتے ہیں اور لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ واقعی یار تو بڑی محنت کی تھی، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک پوزیٹیو امیج جب کریٹ ہو گیا نا کہ لوگ کہیں واقعی یار تو بڑی محنت کی تھی، پھر وہ معاشرے میں ایک اچھا امیج بن گیا، پھر رزق کے خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے معاشرے کو ایک اچھا امیج دیا ہے، معاشرے کو ایک اچھا لیسن، ایک سبق دے دیا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو انشاءاللہ کامیاب کر دیتی ہے۔ پھر لوگ اس سے سبق سیکھ کے جب آگے محنت کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ محنتی بنتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اسی طرح چلنا، اور ہو بھی ایسے ہی رہا ہے۔ خیر، اب رزق آپ کے پاس آ گیا، وسیع آ گیا، اب آپ نے اس رزق کو بچانا ہے۔ آپ نے محنت کی، کوشش کی، آپ کے پاس رزق آ گیا، اب آپ اس رزق کو بچائیں۔ لیکن رزق کو نہیں بچاتے نا، کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ ٹیکس لگا دیتی ہے، مطلب آپ نے محنت کی، پیسے کمائے، اس لیے پیسے کمائے کہ گورنمنٹ کے ٹیکسوں میں جا کے دے دیں؟ نہیں نا، آپ نے رزق کمانا ہے تو اس کو بچانے کے لیے بھی حفاظتی اقدامات کرنے ہیں۔ گورنمنٹ نے مطلب کوئی پالیسی بنا دی اور ٹیکس لگا دیا آپ پہ بہت زیادہ، پھر کیا ہے؟ پھر آپ کا تو جو رزق آیا آپ کی محنت کا، وہ تو ٹیکسز کی صورت میں گورنمنٹ کھائی جا رہی ہے، گورنمنٹ حرام خور ہوئے کھڑی ہے، عوام کا پیسہ لوٹ رہی ہے ٹیکسز کے ذریعے، پھر آپ نے اس کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے۔ مسئلہ یہی ہے لوگوں کا، یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ کما نہیں رہے ہیں، لوگ کما رہے ہیں، گورنمنٹ حرام خور ہے، ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسہ لیے جا رہی ہے۔ پھر جو نئے ادارے اوپن کرتی ہے، پھر ان اداروں والوں کو کہتی ہے، ٹارگٹ دیتی ہے کہ اتنے جو کاروباری لوگ ہیں آپ نے ان پہ ریڈ کرنی ہے، اتنی جو دکانیں ہیں سیل کرنی ہے، اور اتنی جو دکانیں ہیں ان کو جو ہے وہ کہہ لو کہ جرمانہ کرنا ہے۔ پھر وہ پوچھیں آگے سے کیوں کرنا ہے، پھر وہ کہتے ہیں تمہیں سیلری نہیں دینی اسی، تمہیں تنخواہ نہیں دینی اسی، تمہیں تنخواہ کتوں دینی پوت اسی اپنی جیبوں جو دینی ہے، اسی جیبوں دین لی نہیں آئے، اسی تو جیب پر لی آئے ہیں۔ ہاں جی، یہ اداروں کا یہی کام ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ جو ٹارگٹ ملتے ہیں کہ ٹریفک والوں کو کہ آپ نے منتھلی یہ سالانہ اتنے چلان کرنے ہیں، وہ کرنے ہیں انہوں نے بھائی، وہ کرنے ہیں، چاہے آپ کے پاس چیزیں پوری ہیں یا نہیں پوری، وہ انہوں نے کرنے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تنخواہ نہیں لینی، انہوں نے آپ سے پیسے لے کے تنخواہیں لینی ہے، اور گورنمنٹ نے اپنی جیب سے تھوڑی دینی ہے۔ یہ جتنے بھی ادارے اب نئے بھرتی کیے ہیں، پیرا شہرا ستھرا پنجاب والے، یہ گورنمنٹ اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہے تنخواہیں،
ना, ये अवाम के पैसे से तनख्वाही जा रही है, अवाम समझ रही है हमारी हिफाज़त के लिए ये इदारे गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। ना, हिफाज़त आपकी कौन-सी हो रही है? आपकी जेबों से पैसे जाके उनको जा रहे हैं, वही पैसे आपके बच जाने थे अगर आप आपस में इत्तेफ़ाक के साथ रहते, लड़ाइयाँ-झगड़ा, ये कब्ज़ा-शब्ज़ा जो है ये ना करते। तो ये ख़ैर ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन क्या है कि आप गवर्नमेंट के मुलाज़िम तो हैं नहीं, आप अपना कारोबार करें, तो आप अपने पैसा बचाएँ। आप इसके लिए जो है ना वो आवाज़ उठाएँ, अगर नहीं उठाएँगे ना तो फिर इसका मतलब आप गुलाम हैं, फिर इसका मतलब आप गधे हैं, गधे। आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कमा के गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं और अपने लिए सिर्फ़ चारे के पैसे रख रहे हैं बस। तरक्की फिर आपने कहाँ करनी है? ये चीज़ जब तक सोचेंगे नहीं ना, तब तक फिर तरक्की नहीं कर सकते। देखो तरक्की करने के लिए क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए ना। और इख़लाक़ियात अपनी किरदार साज़ी होनी चाहिए, किरदार को लेके। अगर आपके लिए किरदार इतना मैटर नहीं करते, सिर्फ़ पैसा करता है, तो फिर पैसा चाहिए। पैसा भी तो तब ही बचा पाएँगे जब कमाने के बाद आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। ये पैसा ज़ाया हो रहा है, टैक्सेस की सूरत में बहुत पैसा ज़ाया हो रहा है। फलाने टैक्स लग गए, चीज़ों पे टैक्स लग गए। चीज़ों पर तो टैक्स ऐसा है कि चीज़ बन के आती है मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल वग़ैरह हर चीज़ मार्केटिंग डाल के चीज़ का जो असल प्राइस है ना चीज़ की, वो है ₹2। ₹3 टैक्स लगा पड़ा है गवर्नमेंट का, चीज़ बन रही है ₹5 की। ज़रा सोचो कि मतलब जिस बंदे ने चीज़ बनाई है, बना-बनू के उसको ₹2 की पड़ी है और गवर्नमेंट जो है वो हरामखोरी इतनी करी है कि ₹3 टैक्स लिए जा रही है फिर कह रहे हैं मुल्क चल नहीं रहा है, मुल्क ये नहीं हो रहा है, मुल्क वो नहीं हो रहा है। मुल्क कैसे चल रहा है जब पैसे आप अपनी जेब में डाले खड़े हैं। मुल्क चल नहीं रहा है, लेकिन आपके बिज़नेस बड़े फिट चल रहे हैं। अवाम समझती नहीं ना, यही तो समझना है, ये सियासत नहीं है, ये आपकी अपनी आमदन है, जिसको आपने बचाने के लिए जद्दोजहद करनी है, देखना है कि मैं जो कमा रहा हूँ, वो लग कहाँ पे रहा है। ये अगर आप समझते हैं कि ये सियासत है, फिर इसका मतलब है कि आप गधे हैं, आप कमाई जाएँ और उसको कमा के देते रहें गवर्नमेंट को बस। तो ये सियासत नहीं है। इमरान खान ने ना यही चीज़ लोगों को समझाई है कि आप जो कर रहे हैं, कम से कम आप देखो तो सही कि वो लग कहाँ पे रहा है और जो कमा रहे हैं, वो पैसा बच भी रहा है और आप जो मुल्क को टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स मुल्क में लग भी रहा है या वो टैक्स जो हुक्मरान है वो बाहर ले जाके अपने महल तैयार किए खड़े हैं। तो ये चीज़ है कि जो आप कमाएँ, कमाने के बाद अपनी जेब में डालें। ये ना हो कि रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात दे रही है और जो अल्लाह की ज़ात रिज़्क आपको दे रही है, आपकी अच्छाई को देखते हुए, वो पैसा जो है वो ज़ालिम हुक्मरान जो है वो टैक्सेस की सूरत में अपनी जेब में डाले खड़ा है। देखें, आप अच्छे हैं, अल्लाह की ज़ात ने आपको रिज़्क दे दिया, आपके ऊपर एक हुक्मरान ज़ालिम मुसल्लत है। अब वो है कि उसको मिल तो रहा नहीं है खुद अपनी आदात को मद्देनज़र रखते हुए, वो उसकी आदत है टोटल बुराई वाली और हरामखोरी वाली, लेकिन वो मुसल्लित है आपके ऊपर, वो क्या करेगा फिर? आपसे छीनता रहेगा। आप बहादुर भी बनें, अगर आप इबादत गुज़ार हैं, आप बहादुर भी बनें। बहादुर बनेंगे फिर ही तो जो कमाएँगे उसको बचा पाएँगे ना। ख़ैर इन चीज़ों को कोशिश करें आप समझेंगे तो फिर ही है, नहीं तो अदरवाइज़ तो फिर वो आप कमाते रहेंगे, कोई लूटता रहेगा।